देश की पॉलिटिक्स में एक नया तूफान आ चुका है। राहुल गांधी। राहुल गांधी को तूफान नहीं है। राहुल गांधी के कुछ क्लेम्स हैं जिन्होंने बवाल मचा के रख दिया है। राहुल गांधी ने कुछ क्लेम्स किए हैं कि वोटर लिस्ट में एक बहुत ही बड़ा मैसिव फ्रॉड हुआ है। कर्नाटका के महादेवपुरा में कुछ वोटर लिस्ट में बहुत बड़े फ्रॉड होने की बात राहुल गांधी ने की है। इस वीडियो में आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके अनुसार महादेवपुरा में लगभग 1 लाख से ज़्यादा मैसिव फेक वोटर्स रजिस्टर किए गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये तक क्लेम कर दिया कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जबकि ये पूरा गेम 48 अलग अलग लोकसभा सीट्स पर चल रहा है। उनके अनुसार ये एक डेलिब्रेट प्लान था और इलेक्शन कमीशन खुद इस गेम का हिस्सा है। और ऐसा वो इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेजेस पब्लिक की ही नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं, रोज न्यूज़ में चल रहा है देश में किस हद तक आउटरीच चल रहा है। इस सो कॉल्ड एक्सपोज के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन छिड़ चुके हैं। भाई कांग्रेस ने मशाल मार्च निकालने शुरू कर दिए हैं। चंडीगढ़ में तो कैंडल लाइट्स लेके प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। बिहार के डेप्यूटी सीएम ने वोटर लिस्ट को डिजिटल बनाने के बारे में बात कर दी। अभी हाल ही में बिहार में कुछ वोटर लिस्ट क्लीनअप का काम भी चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बिहार सरकार को कि वो लगभग 6.5 मिलियन जो डिलीटेड वोटर लिस्ट है उसको अभी तुरंत पब्लिक कर दे। यही नहीं, अभी और सुनिए, राहुल गांधी ने आदेश कर दिया है, आदेश ही मानिए उसको, वही सरकार है ऑपोजिशन के। तो राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने का फैसला लिया है, जिसमें बिहार के बड़े बड़े नेता ऑफ ऑपोजिशन शामिल होंगे। तो भाई इतना बड़ा आउटरीच, इतना बड़ा हंगामा पूरे न्यूज़ भर में 24 घंटा यही चल रहा है। तो ये वीडियो उस मुद्दे के ऊपर होगी कि आखिर बात है क्या, राहुल गांधी ने जो भी डिटेल्स पेश की उसकी सच्चाई क्या है और उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार सभी को, आप सब सुन रहे हैं विशेष को और देख रहे हैं विमर्श विद विशेष। एक बार फिर से आई एम बैक। तो हम उस दिन की राहुल गांधी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही शुरू करते हैं। उस दिन उन्होंने क्या क्या मुद्दे रखे और क्या क्या विषय रखे, क्या क्या फैक्ट्स पेश किए अपनी उस पीपीटी के अंदर, जो तथाकथित उनके अनुसार बिल्कुल सच है, तो वो हम उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। राहुल गांधी के अनुसार महादेवपुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर लगभग 1,250 फेक वोटर्स पाए गए हैं, 11,965 डुप्लीकेट एंट्रीज हुई हैं, 40,009 इनवैलिड एड्रेसेस हैं जिनका पता ही गलत है, लगभग 10,452 केसेस ऐसे हैं जो एक ही एड्रेस पे बल्क रजिस्ट्रेशन है, मतलब एक एड्रेस पे कई लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। 4,132 केसेस ऐसे हैं जिनकी फोटोज ही ब्लरी हैं, जिनकी पहचान ही नहीं हो पा रही कि आखिर ये बंदा या बंदी है कौन। और लगभग 33,692 केसेस ऐसे हैं जिसमें वोटर आईडी का जो फॉर्म 6 है उसका मिसयूज किया गया है। फॉर्म 6 एक्चुअली है क्या? ये एक वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। आपको जब भी वोटर आईडी अप्लाई करनी होती है, मतलब आपको या तो नई आईडी अप्लाई करनी हो या फिर उसमें कुछ चेंजेस कराने हो, एड्रेस चेंज कराना हो, तो फॉर्म 6 आपको भरना होता है। तो उसमें कुछ झोलमेल हुआ है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ठीक है भाई, इतना बड़ा क्लेम, मतलब हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इलेक्शन कमीशन, उस पर साफ सीधा सवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी जी ने। ये सच में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी, हमारे देश के संविधान के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। आज उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा क्लेम किया, इतने बड़े बड़े आरोप सरकार पे लगाए और उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि इतने बड़े झोलमोल में इलेक्शन कमीशन खुद इन्वॉल्व है, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या रहा पता है? ठीक है भाई, मान लिया, एफिडेविट दे दो, अरे लिख के दे दो भाई, मान लेंगे तुम्हारी बात को। बट आप सबको पता है राहुल गांधी जी ने लिखने से मना कर दिया। उनके सारे क्लेम्स, सारे दावे सिर्फ मुंह बोली हैं, उनके पीपीटीज पे हैं, उन्होंने लिखित में कुछ भी नहीं दिया अभी तक। वो लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं, इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। चलो लिखित में दे ना दे ये बात की बात है, लेकिन जब इतना बड़ा क्लेम उन्होंने कर दिया तो हमारे देश की मीडिया है भाई, उसका काम क्या है? इसको डिबंक करना, उसको एक्सपोज करना, या फिर क्या वो सही है या वो गलत है इसको साबित करना, चीजों को सामने लेके आना। तो मीडिया ने अपने काम करना शुरू कर दिया। अब मीडिया के लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। जिन जिन वोटर लिस्ट में जिन जिन फ्रॉड की राहुल गांधी जी ने बात की है, उन लोगों के पास मीडिया के लोग पहुंचे पता लगाने के लिए कि जो भी दावे किए गए हैं क्या वो सच है या झूठ है। तो पता है सामने क्या आया? जब मीडिया के लोग महादेवपुरा का जो सस्पेक्टेड एड्रेस था, जिसपे एक एड्रेस पे बल्क एंट्री की गई थी, जो राहुल गांधी जी ने क्लेम किया है कि वो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो वहां पता लगा कि वो तो एक पीजी है और उस पीजी पे लगभग 100 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर किया हुआ था। इसका रीजन क्या था? वहां के जो पीजी का मकान मालिक है उसने खुद बोला कि भाई हमारे बिल्डिंग में, हमारे रेसिडेंशियल सोसाइटी में तो
माइग्रेटेड वर्कर्स रहते हैं, प्रवासी प्रवासी लोग रहते हैं जिनका एड्रेस कोई परमानेंट नहीं है। वो यहाँ आते हैं, कुछ साल काम करते हैं, एड्रेस बनवाते हैं। जो वो लोग रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, उस रेंट एग्रीमेंट के तहत ही उनकी वोटर आईडी बन जाती है। तो एक एड्रेस पे कई साल बीतते हुए कई लोग रहते हैं, वो अपना रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं, उस रेंट एग्रीमेंट के तहत हर बंदा अपनी वोटर आईडी बनवा लेता है। और खास तौर पे उन्होंने उन लोगों की बात की जो कोविड पैंडेमिक के पहले वहां पे प्रवासी लोग रह रहे थे, बहुत लंबे समय से रह रहे थे। उन सब ने अपना वोटर आईडी वहां का बना रखा था। अब पेंडेमिक होने के बाद उन सब ने वो जगह खाली कर दी, बल्क में वहां से लोगों ने पलायन कर दिया, अपने गांव वापस चले गए। बट उनकी रेंट एग्रीमेंट, उनकी वोटर आईडी आज भी उनके पास ही है। फिर वहां पे नए लोग आए, नए एड्रेस पे नए तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ, नई वोटर आईडीज बनी, तो इसलिए एक ही एड्रेस पे बल्क एंट्रीज वहां पे दिखाई गई। बट वो लोग कभी वोट करने वापस नहीं आते। एक मुनिरेड्डी गार्डन एरिया है जहां पे लोग टेम्पररी तरीके से रहते हैं, इसलिए वहां के जो एड्रेसेस हैं वो बहुत पुराने तरीके से दिखाए गए हैं। मतलब कहने का यह कि इरेगुलरिटीज हैं। राहुल गांधी जी के जो क्लेम है उसको पूरी तरह से डिनाई तो नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। बट जिस अमाउंट में वो दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं, जो नंबर्स वो पेश कर रहे हैं, क्या वो सच है? एक और ऐसी पीजी का केस था, एक 80 मेंबर का हाउस था, मतलब एक घर में 80 सदस्य हैं, ऐसा राहुल गांधी जी ने बोला कि भाई एक घर के अंदर 80 मेंबर्स है, सब वोट करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे मीडिया के लोग पहुंचे तो पता चला कि वो भी एक पीजी है। वहाँ के जो टेनेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो खुद बोला है भाई, वोटर आईडी बनने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा वोट डालता ही डालता है। वोटर आईडी बन गई तो वो वोट डालेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे मिले जहां पे डुप्लीकेट एंट्रीज थी, वहां की फोटोज कुछ ब्लरी फोटोज थी, क्लियर नहीं था कि ये बंदा है कौन। तो डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसी चीजें हुई हैं, तो राहुल गांधी जी को तो लिखित में दे देना चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं राहुल जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, आप लिखित में दो, हम आपके साथ चलेंगे। पर आप लिखित में दे क्यों नहीं रहे भाई? इसका रीजन क्या है? बताऊंगा थोड़ी देर में। अब उन ब्लरी फोटोज़ की बात हुई तो भाई कांग्रेस ने बोला कि ये सब फेक है जी, इसमें एक्चुअल नहीं है। जब वेरिफिकेशन की बात हुई तो कांग्रेस वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस बहुत स्लो है, तो एक एक फोटो को वेरीफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। यार तुम दो तरह की बात कर रहे हो, एक तरफ तुम आरोप भी लगा रहे हो और एक तरफ तुम लिखित में भी नहीं दे रहे, और एक तरफ तुम कह रहे हो वेरीफाई मत करो, बहुत टाइम लग जाएगा। तुम चाहते क्या हो भाई? और ऐसा भी कहा गया कि कुछ बल्क रजिस्ट्रेशंस इलेक्शंस के ठीक पहले भी हुए थे, वो वोटर नंबर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ें टू बी फ्रैंक हम सब जानते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं और आज के टाइम में हो रही हैं। शुरुआत किससे हुई सब जानते हैं। गलत गलत होता है, सही सही होता है, हम हमेशा सही के साथ खड़े हैं। बट हम आपके पीछे कब खड़े होंगे? जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी चीज़ को लेकर। आप जब तक उसको रिटर्न में नहीं दे देते, हम आपका सपोर्ट कैसे करें? अब बात आती है कि राहुल गांधी जी इतने बड़े बड़े क्लेम करने के बाद वो कुछ लिखित में दे क्यों नहीं रहे हैं। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन कोई इलेक्टेड बॉडी तो है नहीं, है ना। हम तो कोई वोट दे के तो बना नहीं रहे, वो कोई पार्टी तो है नहीं। वो एक संवैधानिक बॉडी है, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर वो इलेक्शन कमीशन, वो इंस्टीट्यूशन वहीं रहता है ना। उसका लेने देना कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो आप किसी नेता पर आरोप लगा सकते हैं, आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हैं, आप किसी प्रतिनिधि पर आरोप लगा सकते हैं, पर आप एक तरफ संविधान की रक्षा करने चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप संवैधानिक बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके आरोप सही साबित हो गए तो बहुत अच्छी बात है, पर इन केस मान लो राहुल जी, अगर आपके आरोप गलत साबित हो जाते हैं, आपने लिखित में दे दिया, आपके आरोप गलत साबित हो जाते हैं, तो आपके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे? आपने एक देश की संवैधानिक बॉडी के ऊपर गलत एलिगेशंस लगाएं, वो गलत साबित होने के बाद क्या आपके ऊपर लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे? क्या आपको सज़ा नहीं हो सकती? क्या यही चीज़ है जो आपको डरा रही है? क्या यही चीज़ आपको रोक रही है उसको लिखित में देने से? मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है सबको पूछना चाहिए। अगर राहुल जी सही हैं, अगर राहुल जी के क्लेम्स सही हैं, सच हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, तो हम सब चाहेंगे कि वो लिखित में दें। और अगर वो लिखित में नहीं दे रहे इतने बड़े बड़े क्लेम्स करने के बाद, तो मेरे हिसाब से दाल में कुछ काला है राहुल जी। तो भाई ग्राउंड पे रिएक्शंस मिक्स्ड हैं, कोई राहुल जी के सपोर्ट में है, कोई सरकार के सपोर्ट में है, कोई कह रहा है कि सच में एक बहुत बड़ा एक्सपोज किया है राहुल जी ने सरकार के खिलाफ, संविधान को बचाने की बहुत अच्छी कोशिश है। कोई कह रहा है कि राहुल जी का काम ही यही है, संविधान बचाने के चक्कर में संविधान के ऊपर आरोप लगा के उसको और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टोटली हम सब के ऊपर है कि हम इस चीज़ को कैसे टेक करते हैं, कैसे लेते हैं अपनी विजडम से। अब सवाल ये आता है कि ये सच में एक बहुत अच्छा प्रयास है, क्या ये सच में एक बहुत बड़ा वोट चोरी का घोटाला है, या फिर ये एक सिर्फ कुछ माइग्रेंट टर्नओवर, कुछ आउटडेटेड रिकॉर्ड्स की वजह से समझने में मुश्किल होने के कारण गलत फहमी में आने के शिकार राहुल जी हुए हैं। ये हम इसके बारे में कुछ क्लियरली बता नहीं सकते फिलहाल। लेकिन एक बात क्लियर है,
जब तक डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक इन चुनावों में ट्रांसपेरेंसी नहीं आ जाती, तब तक ये चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होने वाली। आज ये सॉल्व हो जाए, कल को एक नया केस आ जाएगा। तो अभी मेरे हिसाब से देश की मांग यही है कि एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग सिस्टम आए, एक डिजिटल वोटर लिस्ट हमारे देश के लिए बन के तैयार हो, और जो ईजी टू एक्सेस हो, ईजी टू रीच हो सबके, जो मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाए, सब कुछ वहाँ पे प्राप्त हो जाए, उसको नंबर डाले, प्राप्ति उसको मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डिबेट तो बहुत लंबी है भाई। ऑपोजिशन आरोप लगाता है, सरकार जवाब देती है, सरकार कभी कभी सरकार जवाब देने के बजाय और उल्टे ऑपोजिशन पे आरोप लगा देती है। राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसे किया, बीजेपी कह रही है आप भी तो करते थे, तो ये तो कोई जवाब हुआ नहीं। ये खेल तो चलता रहेगा जी, राजनीति है, अपने को अपना देखना है, अपनी समझ से देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। बाकी आपकी जो राय है, आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, मेरी बात में कोई कमी आपको नजर आई तो कृपया कमेंट करिए, मुझे बताइए मैं क्या जोड़ सकता था, मैंने क्या गलत बोला। बाकी आज का विषय इतने था, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।